हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप 5 की। टाइप 5 का जो नाम होगा वो होगा बेस्ड ऑन इंटरचेंजिंग ऑफ म्यूचुअल पोजीशंस ऑफ लेटर्स। कहने का मतलब आपको यहाँ एक अंग्रेजी का वर्ड दे दिया जाएगा। वो वर्ड 4 अक्षरों वाला, 5 अक्षरों वाला, 2 अक्षरों वाला, चाहे कितना भी अक्षर वाला हो, उसमें क्या किया जाएगा, उसी वर्ड के लेटर्स को आपस में एक दूसरे के साथ बदल दिया जाएगा, उसके पोजीशन को बदल दिया जाएगा और इस तरह से कोडिंग कर दिया जाएगा। तो इस टाइप पे आधारित प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। यही टाइप जो है कोडिंग डिकोडिंग का जो है असली टाइप है। इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे पैटर्न हैं, टाइप 5 में भी बहुत सारे पैटर्न हैं। तो उसमें हम लोग बात करेंगे पैटर्न ए की। पैटर्न ए जो है हमारा सबसे बेसिक पैटर्न है। इसमें हम लोग बहुत ही लो लेवल से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पैटर्न ए में क्या होगा कि बेसिकली आपको 2 अक्षरों वाला कोई वर्ड दे दिया जाएगा अंग्रेजी का, और उस वर्ड का ये 1 नंबर और 2 नंबर जो है उस वर्ड के लेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला लेटर, दूसरा लेटर, इसको आपस में स्विच कर दिया गया है, उसके पोजीशन को आपस में जो है म्यूचुअली इंटरचेंज कर दिया गया और ऐसा पैटर्न बना दिया जाएगा। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, अगर ओके को लिखा जाता है के ओ, तो बताए एनो को क्या लिखा जाएगा। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन को देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन होता है उसको बनाने से पहले थोड़ा सा जो है सोच लेना चाहिए कि कौन सा टेक्निक लगेगा। बहुत सारे टेक्निक है, आपको पोजीशन नंबर वाला टेक्निक है, इसके पहले वाले टाइप में जो हमने बताया था वो वाला टेक्निक, और आज का ये टेक्निक। तो पहले सोच लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में जो वर्ड दिया गया है, इसमें जो लेटर है ओ और के, वही लेटर इसके कोड में भी है। तो याद रखिएगा, जब वर्ड के सभी लेटर्स उसके कोड में रिपीट हो जाए, चाहे उसका पोजीशन उल्टा पुल्टा क्यों ना हो, तो समझिएगा ये टाइप 5 की ओर इशारा कर रहा है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको देखिए, इसको लिखेंगे यहाँ ओ और उसके नीचे उसका कोड लिखेंगे के ओ। अब देखिए ये पहला लेटर था, ये चला गया दूसरे स्थान पे, और ये जो दूसरा लेटर था वो आ गया पहले स्थान पे। यही पैटर्न है, यानी यहाँ पे स्विच कर दिया गया है। तो इस तरह से ये हमारा पैटर्न एक है। ये बहुत ही बेसिक सा टाइप था समझने के लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप 5 में पैटर्न बी की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं पैटर्न बी में। पैटर्न बी में क्या है, आपको 3 अक्षरों वाला एक शब्द दिया जाएगा। 3 अक्षर वाला जो ये शब्द है, इसमें हम लोग पैटर्न बी का ये पहला वाला देख रहे हैं। इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न आ सकते हैं। तो सबसे सिंपल से शुरुआत करते हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो जैसे यहाँ आपको 3, ये 1 2 3 जो है ये किसी शब्द के तीनों अक्षरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 2 3, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर। तो यहाँ क्या किया गया है कि तीसरा को पहला बना दिया गया, और पहला को जो है तीसरा पोजीशन पे, और दूसरा को जहाँ का वहीं रखा गया। यानी 321 का 123 का कोड था, अब कोड हो गया 321 का कोड। तो देखिए, आप चाहे तो एरो वाला मेथड से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो कोड वाला मेथड से बना सकते हैं। मैं बताऊंगा कोड वाला मेथड जो है वो काफ़ी अच्छा मेथड है एग्जाम में समय बचाने के लिए। तो देखिए आपको यहाँ कैट दिया, एक उदाहरण दिया क्वेश्चन में कि यदि कैट को, तो देखिए CAT, यदि कैट को लिखा जाता है टैग, तो इसका कोड ये है। तो एक काम करते हैं, इसके कोड को थोड़ा नीचे, थोड़ा दूर पे लिखेंगे। तो देखिए C चला गया यहाँ, T आ गया यहाँ, और A रह गया यहाँ। तो जो नियम इसमें है वही नियम अब हमको रैट पे लगाना है। तो कुछ नहीं करना है, RAT है रैट, तो R चला जाएगा यहाँ, T आ जाएगा यहाँ, और A यहीं रह जाएगा। तो RAT है तो यहाँ पे आ जाएगा T, और यहाँ आ जाएगा R। क्वेश्चन को देखिए, इसमें और भी बहुत सारे पैटर्न हैं, मैं सभी पैटर्न्स को दिखाता हूँ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पैटर्न बी का दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि रॉक को यदि ये लिखा जाता है तो बताए कि बॉय को क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बस सिंपली कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे पकड़िए, रॉक को लिखते हैं, उसका कोड जो है RKO, उसको लिखते हैं। आप कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने पे हमें प्राप्त हुआ कि R वहीं का वहीं है, और O चला गया इधर और K आ गया इधर।
यानी ऐसा भी पैटर्न देखने को मिल सकता है। अगर 3 लेटर वाला है तो एक तो पिछला वाला पैटर्न ऐसे क्रॉस वाला और बीच वाला वहीं का वहीं, अब क्या किया, ये साइड वाला वहीं का वहीं रह गया और इधर में स्विच कर दिया। तो इस तरह से वही नियम हम लोग वाई पे लगाते हैं, बी ओ वाई, कुछ नहीं करेंगे, बी जाएगा यहाँ, सॉरी 1 मिनट। तो क्या होगा यहाँ पे हमें करना है कि ये y आ जाएगा यहाँ पे और o आ जाएगा यहाँ और b जहाँ था वहीं के वहीं रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स पैटर्न बी का ये अब नया वाला क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसमें क्या पैटर्न हो सकता है। तो देखिए सॉन को लिखा जाता है OASN। तो देखिए इसको हम लोग पहले इसके कोड को डिकोड करेंगे। तो ये इसको लिख रहा है कुछ इस टाइप से। तो हमने देखा कंपेयर जब किया तो हम पा रहे हैं कि एस यहाँ आ गया, ओ यहाँ आ गया और एन जहाँ था वहीं का वहीं रह गया। यानी अब यहाँ पे क्या नियम है, पिछले वाले नियम से जस्ट उल्टा। प्रथम 2 अक्षरों को आपस में बदल दिया और लास्ट तीसरे अक्षर को ऐसे ही के वैसे ही छोड़ दिया। तो वही अब नियम यहाँ डॉग पे लगाएंगे। कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे और इसको यहीं का यहीं रहने देंगे। तो इसका कोड हो जाएगा ODG। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स तरह तरह के पैटर्न है। तो 3 अक्षर वाले अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसमें बहुत तरह के पैटर्न बन सकते हैं, तरह तरह के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से और भी पैटर्न हो सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि 3 अक्षरों वाले जो शब्द होंगे उस पे इस तरह के पैटर्न भी लागू हो सकते हैं। एग्जाम में ऐसा भी किया जा सकता है कि फर्स्ट 2 को लास्ट 2 बना दे और लास्ट वाला को फर्स्ट बना दे, या हो सकता है फर्स्ट वाला चला जाए लास्ट में और लास्ट का 2 लेटर आ जाए फर्स्ट में। तो इस तरह से भी किया जा सकता है एग्जाम में। मैं सारे पैटर्न को दिखा दे रहा हूँ। सभी पैटर्न पे क्वेश्चन बनाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सबको दिखा दिया। अब फ्रेंड्स हम लोग टाइप 5 का पैटर्न संख्या C में आ गए। तो पैटर्न C में क्या है कि यहाँ 4 अक्षरों वाला शब्द दिया जाएगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 4 अक्षरों वाला शब्द है। तो नॉर्म का कोड यदि ये है तो बताइए कि रॉक का कोड क्या होगा। बस कुछ नहीं करेंगे, वही टेक्निक। क्या टेक्निक, नॉर्म को पकड़िए, उसके सभी लेटर्स को थोड़ा अलग अलग साफ सुथरा लिख लीजिए, उसका जो कोड है उसको भी थोड़ा अलग नीचे में जो है इस तरह से जो है करके लिख लीजिए। अब कंपेयर करते हैं। कंपेयर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो एन है ये चला आया यहाँ, ये जो ओ है ये चला आया यहाँ, ये जो आर है ये आ गया यहाँ और ये जो एम है ये आ गया यहाँ। यानी यहाँ पे एक सिंपली एक जो है पैटर्न निकल गया। क्या पैटर्न निकल के आया कि 4 लेटर है तो पहला 2 को क्रॉस और फिर लास्ट वाले 2 को क्रॉस। ये देखिए, तो इस तरह से क्या हम यही नियम रॉक पे नहीं लगा सकते हैं? तो हम यहाँ रॉक के सभी लेटर्स को लिख देंगे और ओ आ जाएगा यहाँ, आर आ जाएगा यहाँ, सी चला जाएगा यहाँ और के आ जाएगा यहाँ। तो रॉक का कोड ये हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ गए हैं नए वाले क्वेश्चन में, इसमें टाइप सी में पैटर्न सी का। इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न रहेगा, यहाँ भी 4 अक्षरों वाला शब्द है। तो देखते हैं यहाँ पैटर्न क्या हो सकता है। तो कुछ नहीं करना है, वही डिंग है उसके सभी लेटर्स को ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद जो है उसका जो कोड है उसका भी लेटर्स को लिख लेना है। अब कंपैरिजन करते हैं। ये कंपेयर करते हैं कैसे, यहाँ था DI, यहाँ था NG। तो हम देख रहे हैं कि N यहाँ आ गया, I यहाँ आ गया और G जहाँ था वहीं है, D जहाँ था वहीं है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा वाला पैटर्न है, बीच में क्रॉस है और साइड वाला को सेम छोड़ दिया है। तो देखिए इस तरह से बहुत सारे पैटर्न बनाए जा सकते हैं। उसी तरह डोंग का निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, बीच वाले को बस स्विच कर देंगे। ये D वही रह जाएगा, N की O की जगह N और N की जगह O आ जाएगा और G का G। तो देखिए डिंग डोंग, तो डिंग डोंग वाला क्वेश्चन भी हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे कहा रहा है कि बॉस का कोड यदि ये वाला है तो बताइए जैक का कोड क्या होगा। कुछ नहीं करेंगे, बॉस है, सभी इसके सभी लेटर्स को लिखेंगे, इसके कोड के सभी लेटर्स को लिखेंगे। एग्जाम में फटाफट कितना समय लगेगा देखिए। ओ है, ओ देख रहे हैं जहाँ का था वही है, एस जहाँ था वही है। ठीक है, यहाँ इसको लेके कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। और देखिए बी यहाँ से यहाँ आ गया,
बी यहाँ से यहाँ आ गया, और इसका मतलब है कि ए से यहाँ आया, यानी साइड साइड वाला क्रॉस हो गया और बीच वाला वैसे ही रह गया। वही कोड हम जैक पे लगाएंगे, तो JACK है, तो कुछ नहीं करेंगे, ए और सी को वैसे ही छोड़ देंगे, जे चला जाएगा यहाँ और के आ जाएगा यहाँ, हो गया कोड। तो पैटर्न सी में अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन क्या है कि मोनू, देखिए मोनू को अगर लिखा जाता है UNOM, तो बताए टोनी को क्या लिखा जाएगा। अगर आप गौर से देखोगे तो आप पाओगे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको एम को यहाँ भेज दिया गया, यू को यहाँ भेज दिया गया है, उसी तरह से एन को यहाँ भेज दिया और ओ को यहाँ, यानी बीच वाले को स्विच किया आपस में, और जो एंड पे है उसको भी आपस में इंटरचेंज किया। तो इस तरह से जो है आपको कोड मिल गया। तो मोनू का कोड हो गया ये। अब आपको देखिए इस पैटर्न का एक खासियत क्या है कि आप ऐसे किए और ऐसे ऐसे वाला काम किए, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो जस्ट रिवर्स हो गया। देखिए ना, ए मोनू था, मोनू को अगर पलट के लिखोगे UNOM तो वो भी ऐसे आ जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग में, इस टाइप वाले में कभी कभी ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम में। अगर आप सरसरी निगाह से देखोगे इन दोनों को, तो यहाँ मोनू है तो लगेगा जस्ट मोनू का अपोजिट कर दिया गया, उलट दिया गया। तो हम लोग ये वाला नहीं सोचेंगे, हम लोग एग्जाम में सीधे क्या करेंगे, टोनी है बस इसको पलट के लिख देंगे YNOT, इस तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पैटर्न सी में आगे आते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन को बनाते हैं, यहाँ क्या है, तो देखिए बुक को लिखा जाता है ये, तो देखिए BOOK और उसके बाद आ जाएगा BKOO। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बी को ठीक है वहीं का वहीं रख दिया गया, के जो है हमारा यहाँ आ गया। और अब यहाँ सोचने वाला बात यह है कि क्या ये दोनों को यहाँ ला दिया गया या कुछ और हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक केस तो ये हो सकता है कि ऐसा हो क्या, अच्छा यहाँ पे देखिए एक केस और हो सकता है, BOOK है तो बी को जहाँ का वहीं रख दिया, के को जो है लाया और इसको दूसरे पोजीशन पे कर दिया, और ओ को जो है ये वाला जो लेटर है इसको लाकर यहाँ रख दिया और इसको लाकर यहाँ रख दिया। दोनों ही स्थिति में आप देखिए ये जो फाइनल रिजल्ट है वो सेम आ रहा है, लेकिन नियम अलग अलग है, पैटर्न अलग है। यहाँ का पैटर्न और यहाँ के पैटर्न में बहुत अंतर है। अब देखिए, अब अगर आप रानी को इस पैटर्न पे बैठाओगे, देखो RANI, अब हम रानी को इसी पैटर्न पे बैठाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आर को वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है ये वाला ये चला जाएगा सेकेंड पोजीशन पे, ये चला जाएगा थर्ड पे, और ये थर्ड वाला जाएगा यहाँ IAN, ऐसा रियान हो गया। अच्छा रानी का एक और हम लोग बना कर देखते हैं, रानी है, ठीक है, इसके अनुसार चलते हैं, आर को वही का वही छोड़ देते हैं। अब देखिए ये दूसरा वाला जा रहा है लास्ट में, तो ये ए चला जाएगा लास्ट में, लास्ट वाला रहा है दूसरे पोजीशन पे तो ये आ जाएगा दूसरे पोजीशन पे, और ये जहां का वही, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बी के यहाँ जो रिजल्ट था यहाँ तो सेम आया, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ तो दो बातें आ गई। एक में ऑप्शन RIAN आ रहा है, एक में ऑप्शन RINA आ रहा है। तो मेरे दोस्त फटाफट जो लोग वीडियो को स्किप करके भगा कर देखते हैं, या जो लोग जो है फटाफट सोचते हैं कि 10-5 क्वेश्चन पढ़ के सारा चैप्टर बन जाएगा, तो उनके लिए ये क्वेश्चन है। एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा स्पीड बढ़ाने के चक्कर में अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये एक्सीडेंट कराने वाला क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में अगर ऐसा दे दे तो याद रखिएगा, जब भी किसी एग्जाम में ऐसा शब्द आ जाए कोडिंग डिकोडिंग में जहां दो या दो से अधिक शब्द जो है या लेटर है वो सेम हो जाए, जैसे यहाँ देखिए यहाँ 2 लेटर सेम हो गया, तब एकदम सावधान हो जाइएगा। तब क्वेश्चन को बनाते समय हमेशा ऑप्शन को दिमाग में रखिएगा। जब भी पैटर्न को देखिएगा तो पैटर्न वही आपको लगाना है जो ऑप्शन में आंसर आ जाए।
तो अगर आप बनाओगे सिर्फ इसके अनुसार तो ऑप्शन ढूंढते रह जाओगे। क्वेश्चन बनाया इस पैटर्न पे और ऑप्शन क्या दिया है, देखिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऑप्शन आपको दिया है नॉन ऑफ डीज। अब देखिए जो लोग हड़बड़ी में बनाते हैं, जो लोग ध्यान नहीं रखते, देखिए उनसे क्या गड़बड़ होगा। तो हमें क्या ऑप्शन आना चाहिए, हमें ऑप्शन आना चाहिए था ये RIAN, इस पैटर्न के अनुसार। और यहाँ ऑप्शन जब मिलाने गए तो RINA आ रहा है, यहाँ है AN, और यहाँ तो बन ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए भी अगर आप इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखेंगे तो गारंटी है कि आप ऑप्शन नंबर ए को भी गलत मार दोगे। और फिर किसके साथ जाओगे आप जाओगे नॉन ऑफ डीज के साथ। तो फ्रेंड्स आपका ये क्वेश्चन गलत होगा। क्यों? हो सकता है मे बी एग्जामिनर ने इस पैटर्न को चूज किया है। और यदि आप इस पैटर्न का भी ध्यान रखते हैं कि हो सकता है कि बुक का कोड अगर ऐसे भी किया हो तो रानी का जो कोड है वो RINA रीना बन के आएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में रीना है। तो एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बनाते समय थोड़ी सावधानी रखना है, किसमें, उन शब्दों में जिसमें 2 या 2 से अधिक लेटर सेम हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हम लोगों ने यहाँ पे इस टाइप 5 का सी वाला पैटर्न कर लिया है। ये टाइप 5 का पार्ट 1 है। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग इसके आगे की कहानी को देखेंगे, आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे, सारे पैटर्न को समझेंगे। और अगले वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे ये कोडिंग डिकोडिंग का ये जो क्वेश्चन है आसान हो जाएगा।